18 अक्टूबर 2007 को ये दहशतगर्दी का वाक़या हुआ तो पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं ऑपोजिशन में थी। और हम हमेशा एक बात कहते हैं कि 18 अक्टूबर को भी निशाना शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, लेकिन उस दिन वो महफूज रहीं। लेकिन फिर 27 दिसंबर को पिंडी में उनकी शहादत हुई। तो ये दोनों वाक़यात जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। और जो क़ुव्वतें 18 अक्टूबर के वाक़े में मुलविस हैं, उन्हीं क़ुव्वतों ने 27 दिसंबर को मोहतरमा को शहीद भी किया था। यहाँ जब वाक़या हुआ तो FIR जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से नहीं काटी गई। जो विक्टिम थे, जो मुद्दई थे, जिनके कारकुन जहाँ बहक हुए थे, कत्ल हुए थे, शहीद हुए थे, उन्हें FIR दर्ज करने के हक़ से भी महरूम किया गया। उस वक्त की जो हुकूमत थी उन्होंने अपनी मुद्दईयत में FIR कटवाई। पीपल्स पार्टी को अपनी FIR कटवाने के लिए अदालतों में जाना पड़ा। एक अदालत से फ़ैसला हमारे हक़ में आया, उस वक्त की हुकूमत ने उसके ख़िलाफ़ अपील की और इस दौरान में जो मौके पर शहादतें मौजूद थीं वो सारी की सारी मिटा दी गई। यही बिल्कुल सेम सिचुएशन 27 दिसंबर को हुई जब मोहतरमा शहीद का वाक़या हुआ। तो वहाँ पर भी पानी से धो दिया गया जाए शहादत को और तमाम निशानियाँ और जो शवाहिद थे वो मिटा दिए गए। लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब आई, हमने बैनुल अक़वामी इदारों से इन तमाम दहशतगर्दी के वाक़यात की तहकीकात भी करवाई, यूनाइटेड नेशन से तहकीकात करवाई और कुछ लोग इन वाक़यात में जो मुलविस थे वो गिरफ़्तार हुए। कुछ लोग ड्रोन अटैक्स में मुख्तलिफ़ वाक़यात में हलाक हुए। चालान जो पेश किया गया उसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ का नाम भी मौजूद था। अब जब मुकदमा अदालत में चला जाए तो अदालतों का काम होता है कि वो इंसाफ करें। ये बहुत दुख की बात है कि इन दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस लोगों को अदालतों ने रिहा किया है और उस रिहाई के फ़ैसले के ख़िलाफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपीलें जो हैं वो अदालतों में पेंडिंग हैं। हमने उस पर भी मज़म्मत की थी, एहतजाज किया था कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। एक जगह जहां पौने 200 के करीब हमारे कारकुन शहीद हुए, फिर दूसरी जगह पिंडी में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसी हमारी अजीम लीडर जो है शहीद हुई। लेकिन उन दोनों दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस लोगों को छोड़ दिया गया, उनको रिहा कर दिया गया। तो ये जो हम पर उंगली उठाई जाती है, मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। ये सवाल जो है उस अदालत से किया जाना चाहिए जिसने उन दहशतगर्दों को छोड़ा। ये सवाल उस वक्त की हुकूमतों से किया जाना चाहिए जिन्होंने जाए जो दहशतगर्दी का वाक़या जहाँ हुआ वहाँ शहादतें मिटा दी थी, और उन अदालतों से भी किया जाना चाहिए जिन्होंने चालान में नामजद जो मुलज़िम थे उनको गिरफ़्तार करने के लिए कोई फ़ैसले नहीं दिए और उनको शायद किसी तरह की प्रोटेक्शन वो देते रहे। एक मैं बताऊं आपको कि आपको मालूम है कि उस दिन जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का काफ़िला चला था तो ये स्ट्रीट लाइट जो थी वो बंद कर दी गई थी और सारे शारे फैसल पे अंधेरा था। और जब हम इसकी FIR के लिए बादराबाद थाने पहुंचे तो वहाँ से SHO भी भाग गया, ड्यूटी ऑफिसर भी भाग गया, हेड मास्टर कोई ये बादराबाद थाने में जब सूबाई पार्टी की क़यादत कायम अली शाह साहब की सरबराही में तो कोई नहीं था। और दूसरी बात बताऊँ कि शहीद गनी और मैं उस वक्त जिना अस्पताल में मौजूद थे जब वहाँ ज़ख्मी और शहीद लाए जा रहे थे। वहाँ का मेडिकल लीगो ऑफिसर को भगा दिया गया था, वो MLO देने को तैयार नहीं था। तो इतनी ज़्यादती की गई और ये पूरा जैसे शहीद ने बताया कि पूरा एरिया जो था वाश आउट कर दिया गया था, यहाँ से सारे शवाइद मिटा दिए गए थे। और आपको मालूम है कि जब ये 165 से ज़्यादा लोग शहीद हुए तो ये पूरी सड़क रंगीन हो गई थी खून से और ये ज़ख्मियों से। ये सूरत हाल थी यहाँ से। और रात ही रात ये सारे के सारे फायर ब्रिगेड के ज़रिए सारी सड़कें धो दी गई थी, सफाई कर दी गई थी। ऐसा कर दिया गया था कि जैसे यहाँ पे कोई वाक़या नहीं हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ज़रूर थी, लेकिन चीफ जस्टिस जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब नहीं थे और ना ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे। और मैं ये समझता हूँ कि वो उस वक्त की अदालतों की जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस किस्म के इकदाम उठा के लोगों को गिरफ़्तार करवाते। लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है। मैं तो उससे भी आगे जा रहा हूँ ना कि एक तो शख्स चले वो दुनिया में नहीं है, लेकिन जो गिरफ़्तार थे लोग उनको भी अदालतों ने रिहा कर दिया है, जो मैं समझता हूँ बहुत ही काबिल अफसोस बात है। इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या हो और जो उसमें मुलविस लोग हों जिनके ख़िलाफ़ काफ़ी सारे शवाहिद भी हों और जो तहकीकाती रिपोर्ट थी उसमें बहुत सारी कनेक्शंस भी मिल रहे थे कि कहाँ पे बंदा ठहरा, किस तरह फ़ोन पे बात हुई, कौन लेकर आया, किस तरह किसने जाए वक़ा पे उसको पहुँचाया। लेकिन उसके बावजूद भी अदालत ने उसको रिलीज़ कर दिया। तो मेरा ख्याल ये सवाल जो है हमारे अदालती निज़ाम से ज़्यादा बनता है, जिसने आज तक शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो कत्ल का रेफरेंस है वो अदालत में पड़ा है, वो चलाने का टाइम नहीं है उनके पास। वो जब
अपनी बात करते हैं तो उसमें तासुर ये देते हैं कि शायद वो कोई इस मुल्क के सारे बिगाड़ ठीक करने आए, लेकिन मैंने दोपहर में भी कहा था आप इनको मशवरा दें और बताएं कभी अगर वो कुछ लाइन क्रॉस करने लगे कि आपका काम सिर्फ यहाँ इंतखाबात करवाना है, बाकी इस मुल्क के मसाइल का हल जो मुंतखब हुकूमत आएगी वही करेगी। अजय डिलीवर भी कर रहे हैं, जो निगरान सड़क जो है वो 40 रुपए के पेट्रोल की मसनूआत में कमी भी ला रहे हैं, और 16 साल बाद जो शहीदों ने जो कुर्बानी बैनुल अक़वामी मार्केट में जो पेट्रोल की कीमत कम हुई है वो काकड़ साहब ने करवाई है। खुद आपको मानो यार।